कौन? क्या एलियंस करने वाले हैं हमला? क्या महाराक्षस धरती पर पहुंच चुके हैं? क्या 15,000 एलियंस की फौज धरती पर आ रही है? क्या है सूरज में दरार के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य? आज इंडिया न्यूज पर खुलेगा हर राज से पर्दा। देखिए आसमानी दरार, एलियन से वार। तो देखिए, सूरज में दरार का एलियन कनेक्शन है या केवल अफवाह? वैज्ञानिक इसे गैसों का तूफान बताते हैं और आध्यात्म इसे किसी और नजर से देखता है, लेकिन सच उतनी ही दूर है जितनी दूर धरती से सूरज। फिर सूरज की दरार का रहस्य जरूर चौंका रहा है। एक खास रिपोर्ट हमारी तैयार है, आइए आपको दिखाते हैं। सूरज पर खुला 8 लाख किलोमीटर चौड़ा छेद। धरती की ओर बढ़ी तेज सौर हवाएं। G2 स्तर का भूचुंबकीय तूफान घोषित। सैटेलाइट और ग्रिड पर असर संभव। 16 फरवरी 2026 को वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर एक विशाल कोरोनल होल दर्ज किया। ये दक्षिण से उत्तर तक फैला एक चुंबकीय खुला क्षेत्र, जहां से अत्यधिक वेग वाली सौर हवा अंतरिक्ष में निकली है। इस बार इसकी चौड़ाई करीब 8 लाख किलोमीटर आंकी गई। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इसकी स्पष्ट तस्वीरें साझा की हैं। जब यह आवेशित कण पृथ्वी की मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है तो जियो मैग्नेटिक गतिविधि बढ़ जाती है। दरअसल अंतरिक्ष में हलचल क्यों? 16 फरवरी को विशाल संरचना दर्ज हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय गलियारा पृथ्वी की दिशा में केंद्रित, जिसका प्लाज्मा प्रवाह अत्यधिक वेग से मुक्त है। इससे मैग्नेटोस्फीयर पर दबाव पड़ने लगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार निगरानी में जुटे हुए। अमेरिकी एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 16 फरवरी की शाम G2 श्रेणी का जियोमैग्नेटिक स्टार घोषित किया। L1 बिंदु पर तैनात आदित्य L1 से 650 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक गति दर्ज की गई। नतीजतन स्कॉटलैंड समेत कई उच्च अक्षांश क्षेत्र में हरे, लाल और बैंगनी ऑरोरा दिखाई दिया। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में CME के पहुंचने से हल्की तकनीकी बाधाएं संभव है। हालांकि बड़े स्तर की क्षति की आशंका फिलहाल नहीं जताई जा रही, लेकिन रंगीन आसमान, वैज्ञानिक अलर्ट, G2 श्रेणी की चेतावनी जारी है। L1 बिंदु पर तीव्र वेग दर्ज की गई है। उच्च अक्षांशों में रोशनी का अद्भुत दृश्य देखा गया। CME के आगमन की संभावना व्यक्त की गई। संभावना जताई जा रही है बिजली तंत्र पर हल्का प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल 16 साइकिल 25 अपने चरम दौर में है और 2025-26 को सबसे सक्रिय माना जा रहा है। ऐसी घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए शोध का अवसर हैं, लेकिन तकनीकी सभ्यता के लिए सतर्क रहने का संकेत भी है। संचार, उपग्रह, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड इस अंतरिक्षीय गतिविधि से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ये तूफान मध्यम श्रेणी का भी है।
फिर भी सूरज की हर हलचल हमें याद दिलाती है ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सूरज का बड़ा हिस्सा टूटा, वैज्ञानिकों में हलचल। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया रहस्यमय दृश्य। भंवर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रहा टुकड़ा। धरती पर संचार और रेडियो सिस्टम पर असर संभव। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सूर्य में एक अनोखी घटना को रिकॉर्ड किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अपने मुख्य फिलामेंट से अलग हो गया है। ये टूटा हुआ हिस्सा अब भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हिस्सा एक विशाल भंवर या बवंडर की तरह घूम रहा है। दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सूरज का एक हिस्सा टूटते देखा है। उत्तरी भाग मुख्य फिलामेंट से अलग होकर घूम रहा। ये हिस्सा भंवर की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिक पहली बार ऐसी घटना देखकर हैरान हुए हैं। कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य की इस तरह की स्थिति बनी है, इसलिए इस समय ज्योतिषाचार्य की राय लेनी जरूरी है। इस घटना का वीडियो मौसम भविष्यवक्ता डॉक्टर तमिता स्को ने सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने बताया कि सूर्य का उत्तरी हिस्सा अलग होकर एक विशाल भंवर की तरह घूम रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और सोलर एक्टिविटी कभी-कभी पृथ्वी के संचार सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस नई घटना को लेकर सतर्क हैं। माना जा रहा है कि सूरज की सोलर एक्टिविटी पृथ्वी के संचार को प्रभावित कर सकती है। कहा जाता है कि सोलर फ्लेयर से रेडियो ब्लैकआउट की घटनाएं होती हैं, क्योंकि नया भंवर पहले कभी वैज्ञानिक द्वारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिलहाल विशेषज्ञ इसकी वजह और असर का अध्ययन कर रहे हैं। spaceweather.com की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक मध्यम आकार के शक्तिशाली सोलर फ्लेयर से प्रशांत महासागर क्षेत्र में शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ। वैज्ञानिक स्कॉट मैकिन्टोश का कहना है कि हर सौर चक्र में कुछ अजीब गतिविधियां होती हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह का भंवर पहले कभी नहीं देखा। अब शोधकर्ता इसकी प्रकृति समझने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सोलर फ्लेयर से रेडियो और जीपीएस सेवाएं बाधित हो सकती हैं। अंतरिक्ष में मौसम बदलने से सैटेलाइट सिस्टम प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिक घटना की दिशा और ऊर्जा का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा घोषित नहीं है। अब इस पूरी घटना के बारे में स्पेस एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। सूरज में हुई रहस्यमय घटना वैज्ञानिक के लिए एक नई चुनौती बन गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की रिकॉर्डिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों की एक और परत खोल दी है। हालांकि विशेषज्ञ फिलहाल किसी बड़े खतरे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूर्य की गतिविधियां पृथ्वी के संचार और अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। अब दुनिया की नजरें वैज्ञानिकों की अगली रिपोर्ट पर टिकी है। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आपको आगे जानकारी दे दें कि धरती के इर्द गिर्द ऐसे महाराक्षस घूम रहे हैं जिसे वैज्ञानिक खोज नहीं पा रहे हैं। वो धरती पर अटैक करेंगे या कहीं और चले जाएंगे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। धूमकेतु टूटा, सूर्य ने निगल लिया, फिर भी बचा टुकड़ा और रहस्य बन गया विज्ञान का। अंतरिक्ष की दुनिया में एक अनोखी घटना सामने आई है। वर्ष 2020 में सूर्य के बेहद करीब पहुंचकर 30 से ज्यादा टुकड़ों में टूट चुका धूमकेतु C 2019 Y4 एटलस अब भी चर्चा में है। वैज्ञानिकों ने इसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अब पता चला है कि इसका आधा किलोमीटर का बड़ा हिस्सा बच गया और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। धूमकेतु C 2019 Y4 एटलस वर्ष 2020 में टूटा था। सूर्य की गर्मी से ये 30 टुकड़ों में बिखर गया था।
वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह खत्म मान लिया था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अब भी अंतरिक्ष में मौजूद है, जो धरती के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दरअसल बॉस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि धूमकेतु की गैस उड़ चुकी है और बर्फ पूरी तरह पिघल गई है, फिर भी इसका बचा हुआ टुकड़ा सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। खगोलविदों का मानना है कि ये टुकड़ा धूमकेतुओं के अंत के रहस्य को समझने में मदद करेगा और नई वैज्ञानिक जानकारी सामने लाएगा। बचा हिस्सा धूमकेतुओं के अंत का रहस्य बताएगा। इससे वैज्ञानिकों को नई खगोलीय जानकारी मिलने की उम्मीद है। अभी ये टुकड़ा सूर्य की परिक्रमा लगातार कर रहा है। माना जा रहा है कि धूमकेतुओं की संरचना समझने में ये खोज अहम होगी। कुल मिलाकर धूमकेतु सी 2019 बाइपोर एटलस को खत्म माना गया था, लेकिन उसका बचा हुआ हिस्सा अब विज्ञान के लिए एक नई खिड़की खोल रहा है। सूर्य की आग में झुलसने के बाद भी ये टुकड़ा अंतरिक्ष में घूम रहा है और खगोलविदों को धूमकेतुओं के रहस्यमय जीवन और मृत्यु के बारे में नई जानकारी देने वाला है। ब्रह्मांड में हर अंत एक नई खोज बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का जाम इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्या वो अंतरिक्ष से गिरकर धरती के लिए बड़ा खतरा बनने वाले हैं या वो अंतरिक्ष में ही गुम हो जाएंगे? ये खास रिपोर्ट देखिए। चीन भेजेगा 2 लाख सैटेलाइट, अंतरिक्ष में हड़कंप। GW-G60 प्रोजेक्ट से स्पेस वॉर की तैयारी तेज। स्टारलिंक को सीधी चुनौती, दुनिया की बढ़ी चिंता। क्या अंतरिक्ष अब नया युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? चीन ने अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने के लिए एक बेहद आक्रामक योजना तैयार की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लो अर्थ ऑर्बिट में 2,03,000 सैटेलाइट का विशाल नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। इसका मकसद केवल हाई स्पीड इंटरनेट देना नहीं, बल्कि वैश्विक संचार पर नियंत्रण हासिल करना भी है। इससे दूसरे देशों के लिए अपने मिशन लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा और स्पेस पे टकराव का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। दरअसल चीन की 2,03,000 उपग्रहों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने की योजना है। इससे लो अर्थ ऑर्बिट में बढ़ेगा स्पेस ट्रैफिक का दबाव। वैश्विक संचार पर चीन का नियंत्रण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतरिक्ष में टकराव से मलबे का बड़ा संकट पैदा होगा। दूसरे देशों के लिए ऑर्बिट स्लॉट मिलना मुश्किल होगा। चीन की इस जल्दबाजी के पीछे बड़ी सैन्य रणनीति छिपी मानी जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक ने जिस तरह संचार में मदद की, उसने चीन को सतर्क कर दिया। चीन को डर है कि ताइवान संकट में अमेरिका इसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए चीन GW और G60 जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने स्मार्ट सैटेलाइट तैनात कर रहा है। ये उपग्रह दुश्मन के सिग्नल जाम करने, निगरानी रखने और युद्ध के समय स्पेस में बढ़त दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसे में ताइवान संघर्ष में सैटेलाइट जामिंग की तैयारी का संकेत मिल रहा है। हाई रेजोल्यूशन कैमरों से होगी दुनिया पर कड़ी नजर। इससे स्टारलिंक जैसी प्रणालियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सैन्य संचार में चीन की पकड़ मजबूत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह अंतरिक्ष अब व्यापार नहीं, रणनीतिक युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। चीन 2,03,000 सैटेलाइट भेजने का प्लान सिर्फ तकनीकी विस्तार नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश है। GW, G60 जैसे प्रोजेक्ट्स दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि भविष्य की लड़ाई जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जाएगी। अगर इतने बड़े स्तर पर उपग्रहों का जाल फैलता है तो टकराव, मलबा संकट और सैन्य टकराव का खतरा बढ़ सकता है। सवाल यही है, क्या अंतरिक्ष मानवता के विकास का मंच रहेगा या अगला युद्ध क्षेत्र बन जाएगा? ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज। तो देखिए, अगर नासा की बात करें दर्शकों, तो नासा अब दुनिया को अंतरिक्ष की ऐसी तस्वीर दिखाएगा जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। क्या है नासा की बड़ी तैयारी, एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धरती के पास मंडरा रहे हैं 15,000 राक्षस। नासा भी मान रहा है खतरा टला नहीं।
140 मीटर चौड़े ये राक्षस शहरों को तबाह कर सकते हैं। कोई अंतरिक्ष यान तैयार नहीं जो इन्हें रोक सके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी थी कि पृथ्वी के आसपास हजारों ऐसे सिटी किलर एस्टेरॉयड मौजूद हैं जो अब तक खोजे नहीं जा सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 15,000 मध्यम आकार के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स अभी भी रडार से गायब हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी आबादी वाले इलाके से टकराया तो भारी तबाही मच सकती है। धरती के पास 15,000 सिटी किलर क्षुद्र ग्रह छिपे हैं। इनका आकार कम से कम 140 मीटर चौड़ा है। इनके टकराने पर शहर में आग, धमाका और भारी विनाश हो सकता है। नासा इसे अब तक सिर्फ 40% ही पहचान पाया है। नासा के प्लैनेटरी डिफेंस प्रमुख डॉक्टर केसी फास्ट ने बताया कि ये एस्टेरॉयड न बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े, लेकिन बेहद खतरनाक है। वैज्ञानिकों को अभी तक इनकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की डॉक्टर नैन्सी चाबोट ने कहा कि फिलहाल कोई ऐसा अंतरिक्ष यान तैयार नहीं जो तुरंत इनकी दिशा बदल सके। YR-4 जैसे पिंड ने 2024 में डर बढ़ाया था। हालांकि डार्ट मिशन ने एक एस्टेरॉयड की दिशा जरूर बदली थी, लेकिन दूसरा कोई यान अभी तुरंत तैयार नहीं है। जबकि नया स्पेस टेलीस्कोप अगले साल लॉन्च होगा। कुल मिलाकर धरती पर मंडराता ये खतरा भले ही फिल्मों जैसा लगे, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसे पूरी तरह वास्तविक मान रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी कोई एस्टेरॉयड सीधे टकराने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हजारों सिटी किलर पिंडों का गायब होना चिंता बढ़ाता है। आने वाले समय में निगरानी और सुरक्षा मिशन ही मानवता की सबसे बड़ी ढाल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।